शांति शांति शांति। तो आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं और पिछली कक्षा में मैंने आप सभी को स्वास्थ्य के विषय में बताया था, क्योंकि स्वस्थ रहे बिना कोई भी व्यक्ति इस संसार में योगाभ्यास नहीं कर सकता अच्छी प्रकार से। प्रसन्न रहे बिना कोई व्यक्ति योग में उन्नति नहीं कर सकता। तो स्वस्थ और प्रसन्न रहना ये दोनों आवश्यक हैं। और आयुर्वेद के परिभाषा में तो प्रसन्न रहना भी स्वस्थ की परिभाषा के अंतर्गत ही आता है। तो पिछली कक्षा में मैं आपको ये बता रहा था कि जो हमारी श्वास है उसके द्वारा हम अपने स्वास्थ्य की पहचान भी कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को सुधार भी सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि हम नाक को पकड़े नहीं, श्वास लेते समय अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाते हैं तो उसमें नाक पकड़नी पड़ती है। तो वास्तव में वो एक हठ योग का प्राणायाम है। उसको हम योग का प्राणायाम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पातंजल योग के अनुसार वो प्राणायाम है ही नहीं। पातंजल योग के अनुसार तो 4 ही प्राणायाम है: बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। तो प्राणायाम तो थोड़ा और आगे का विषय है। अभी हम केवल सामान्य स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। तो सामान्य स्वास्थ्य में हम गहरी सांस अगर लेते हैं, गहरी सांस लेने से भी हमको बहुत लाभ मिलता है। जो औषधि के रूप में ईश्वर ने बिल्कुल सामान्य रूप से निशुल्क उपलब्ध होने वाली चीजें दी हैं, जो बिल्कुल हर व्यक्ति को बिना प्रयास के उपलब्ध हैं। बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता, सीधा सीधे उपलब्ध हैं। तो उनमें से एक ये श्वास है, ये औषधि के रूप में भी है। ठीक है, श्वास भी एक औषधि है, स्वस्थ होने का उपाय है। दूसरी हमारी लार है, मुंह में लार बनती है ना, ये भी हमारे स्वस्थ रहने का उपाय है, ये भी औषधि है और सबके पास में है। बहुत सारे लोग इसे थूक देते हैं। क्या करते हैं, यहां कुछ दबा लेते हैं वो नशे की चीज और फिर उसको उसमें से सब थूकते रहते हैं। वो नशे की चीज ऐसी होती है कि उसके साथ में वो उसको अंदर नहीं ले जा सकते, इसलिए वो बाहर थूकते रहते हैं। तो वो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हैं, उनको बहुत अधिक नुकसान हो रहा है, समझ लो।
वो जो स्वस्थ करने वाली चीज है ना शरीर में, उसको भी थूक दे रहे हैं। और जब उसको थूक दे रहे हैं तो वो उनका जीवन कम होता जा रहा है, और वो स्वस्थ भी पूरी तरह से रह नहीं सकते। नशा तो हो जाएगा लेकिन स्वस्थ नहीं रह सकते। फिर तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ईश्वर ने जो दी है वो है धूप, सूर्य की रोशनी। बिना प्रयास के दिन होता है, दिन निकलता है, धूप निकलती है और हम धूप में बैठ सकते हैं। सर्दियों में तो धूप जो है वो बहुत अधिक लाभदायक है। केवल एक ऋतु है, नहीं, दो ऋतु हैं, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु, जिसमें धूप के सेवन का, अधिक सेवन का निषेध किया गया है। लेकिन सुबह सुबह की धूप तो ग्रीष्म काल में भी और शरद ऋतु में भी सुबह सुबह की धूप तो ली जा सकती है। लेकिन सर्दियों में तो आप सारे दिन की धूप भी ले सकते हैं। बहुत लाभदायक है ये धूप। और क्या है? जो ओस होती है, घास होती है, उस पर ओस जमती है सुबह सुबह। प्रायः गर्मियों में भी थोड़ी बहुत जरूर नमी होती है घास के ऊपर, रात्रि भर में थोड़ी बहुत नमी आ जाती है। तो वो ओस भी औषधि का काम करती है। तो ये बिल्कुल सरल, सहज, उपलब्ध औषधियां ईश्वर की ओर से दी गई हैं और इनका उपयोग हमें करना आना चाहिए। ठीक है? तो आज मैं आपको और बहुत विशेष बातें बताने वाला हूं कि जो हमारी भोजन, आहार इत्यादि की प्रक्रिया है, उसमें एक गैप होना चाहिए। हमें जल्दी जल्दी, थोड़े थोड़े गैप में नहीं खाना चाहिए। उसके कारण से ही हमारे सारे अस्वास्थ्य प्रकट होते हैं। जितनी भी बीमारियां आती हैं वो उसके कारण से आती हैं कि हम जल्दी जल्दी खाते हैं। जल्दी जल्दी खाने का मतलब कम गैप से खाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, बीमारियां क्यों होती हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हमारा जो हमारी जो जीवनी शक्ति है, जो निरंतर हमारे शरीर में कार्य कर रही है, उसको कार्य का पूरा अवसर नहीं मिल पाता। उसको जितने काम करने हैं जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं, वो सारे काम वो कर नहीं पाती। उससे पहले हम खा लेते हैं कुछ, और जब हम खा लेते हैं तो क्या होता है कि जीवनी शक्ति जो कार्य कर रही होती है उस कार्य में वो कम लग पाती है, और वो नया जो भोजन होता है उसको पचाने में भी लग जाती है। तो जब कोई व्यक्ति दो काम एक साथ करेगा, सामर्थ्य कम होगी तो वो ना तो ये काम कर पाएगा ठीक से और ना वो काम ठीक से कर पाएगा। तो दोनों ही काम अधूरे रह जाएंगे, और अधूरे रह जाएंगे तो बीमारी आएगी। तो ऐसी जीवनी शक्ति के साथ भी होता है। जीवनी शक्ति सीमित है। ईश्वर ने हमें सीमित प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति दी है। तो वो जो काम कर रही है उसे करने दीजिए। फिर जीवनी शक्ति स्वयं संकेत करेगी। किसके माध्यम से? तेज भूख के माध्यम से।
तो तेज भूख जब लगेगी और निश्चित काल अंतराल के बाद, तब इसका मतलब यह है कि आप भोजन करना है। तो इसमें मैंने आपको बताया झूठी भूख भी होती है। तो झूठी भूख क्यों होती है, ये थोड़ा सा बताने का प्रयास किया था आप पिछली बार में, कि नीचे से वायु पास हो नहीं पाती। जब नीचे से अनुलोमन कहते हैं उसको, वायु का अनुलोमन होना, वायु का अनुलोमन हो नहीं पाता किसी कारण से, तो वो ऊपर की ओर अटैक करती है। तो सबसे पहले तो आमाशय आता है। आमाशय में आके वो वहां की जो एसिड को निकालने वाली ग्रंथियां हैं उनको एक्टिव कर देती है, और उसके कारण से एसिड आने लगता है आमाशय में, और वो झूठी भूख लगा देता है। खाना नहीं चाहिए उस समय, लेकिन हमको ऐसा लगता है अब खा लेना चाहिए, तो फिर हम गलती कर बैठते हैं, पहचान नहीं पाते। तो उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान यही है कि हमारा नीचे से अनुलोमन नहीं हो रहा है, गैस की समस्या हमें रहती है। तो हमें यह समझना चाहिए अभी हमारा समय भी पूरा हुआ नहीं है। कम से कम जिनकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी रहती है, युवा अवस्था में जो है, बच्चे हैं, उनको 4 घंटे का गैप चाहिए। नहीं तो सामान्य हम जैसे जो 50 से ऊपर के हैं, उनको 6 घंटे का गैप चाहिए 2 भोजन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको उसको सहन करना है। कैसे सहन करना है? उस मिथ्या क्षुधा को, झूठी भूख को। तो मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई चीज रखिए अपने पास में ऐसी मुंह में कि जिससे लार बन सके, और लार जब बने तो लार का को आप निगलते रहिए। वो लार आपके एसिड को ठीक कर देगी। लार भी औषधि है, और वो उसको नीचे की तरफ कर देगी। अच्छा, और विशेष बात यह है कि मैंने आपको यह भी बताया था, वेद मंत्रों में ईश्वर ने बताया, ये जो सांस लेते हैं हम, इनको अश्वी कहा गया है। और क्योंकि यहां 2 छिद्र हैं, इसलिए अश्विनौ कहा गया है। तो ये जो है अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार देवों के वैद्य कहे जाते हैं ना। तो ये जो 2 छिद्र हैं, ये हमारे वैद्य भी हैं। और ये जो श्वास हम लेते हैं, ये औषधि भी है। तो कैसे है ये आज मैं बताऊंगा। मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा इसके बारे में संकेत किया था कि जो हमारी आहार नाल है, कहां तक है? ये मुंह और नाक से लेकर ये नली शुरू हो जाती है। और ये नली, इसमें बीच में थैली है, फिर और पतली नली है, फिर उसके बाद में चौड़ी नली है, अंत में जाके क्या है? मल द्वार है, जहां से हम मल त्याग करते हैं। तो मुंह से लेकर, नासिका मुंह से लेकर और मल द्वार तक ये पूरी एक नली है। ठीक है? इसको महास्रोतस भी कहा जाता है आयुर्वेद में। तो ये पूरी नली एक चीज हो गई। और इस नली से जुड़ी हुई पूरे शरीर में लाखों करोड़ों नलियां हैं, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म नलियां हैं, बहुत बारीक बारीक नलियां हैं। मांस में भी हैं, हड्डियों में भी है, मज्जा में भी है, चर्बी जहां है वहां भी है। तो बहुत बारीक बारीक, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म नलियां हैं, पूरे शरीर में है। रक्त वाहिकाएं भी हैं। ठीक है? तो जब हमारी दाई नासिका चलती है,
तो मुख्य रूप से जो आहार नाल यहां से गई हुई है और जहां से मल त्याग करते हैं वहां तक पूरा, इसके बीच में पाचन का कार्य चलता है। ठीक, मुख्य कार्य यहां पर चलता है। और जब हमारी बाई नासिका चलती है तो आहार नाल में कम कार्य चलता है, बाकी शरीर में ज्यादा कार्य चलता है। वो जो नलियां मैं बता रहा हूं, बहुत छोटी छोटी सी सूक्ष्म सूक्ष्म पतली बारीक बारीक सी नलियां हैं, उनमें कार्य चलता है। तो मुख्य पाचन का स्थान कौन सा है? जो हमारी आहार नाल है उसमें मुख्य पाचन का स्थान कौन सा है? तो आमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी नाम की जगह है। थोड़ा सा स्पेस है, थोड़ी सी है, 2 इंच 3 इंच। छोटी आंत से पहले और आमाशय के बाद उसको ग्रहणी बोलते हैं। वो एक तरह से छोटी आंत का भाग समझ लो। तो वह जो ग्रहणी है वो मुख्य पाचन का स्थान है। ठीक है, मुख्य पाचन का वो स्थान है। और वहां पर पित्ताशय से और अग्न्याशय से पाचक रस आते हैं और वो मिलते हैं वहां पर और वो पाचन करते हैं। तो जिनकी पाचक अग्नि मंद होती है उनकी ग्रहणी कमजोर होती है, और उनका जो पाचन मंद होता है तो वो भोजन की पूरी मात्रा को पचा नहीं पाती। तो क्या करती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा को पचाती है और आगे बढ़ाती है। पाचन रुक जाता है तो क्या होता है, पहले राइट नोस्ट्रल चलेगा और फिर उसके बाद में कुछ समय बाद में लेफ्ट नोस्ट्रल चलेगा। ये एक साइकिल होती है, ये एक चक्र हो गया, दोनों नासिका चलने का एक चक्र हो गया। जिनकी पाचक अग्नि बहुत मजबूत होती है उनके एक बारी में ही राइट नोस्ट्रल और लेफ्ट नोस्ट्रल चलने से पाचन पूरा हो जाता है। बहुत अच्छी पाचक अग्नि, जिनको कहते हैं तीव्र अग्नि वाले लोग। लेकिन जो मंद अग्नि वाले लोग होते हैं उनकी ये जो राइट नोस्ट्रल और लेफ्ट नोस्ट्रल बहुत बार चलती है, कई बार 3 बार 4 बार चलती है, तब जाके उनका ये पाचन का क्रम पूरा होता है। थोड़ा सा पचा लिया गृहिणी ने, आगे बढ़ा दिया, फिर थोड़ा सा और पचा दिया, फिर आगे बढ़ा दिया, फिर थोड़ा सा और पचा दिया, फिर आगे बढ़ा दिया। तो ऐसे कई बार में वो बढ़ाती है आगे, और बीच में गैप बन जाता है। और जब बीच में गैप बन जाता है तो तो मैं आपसे ये कह रहा था कि तो निवेदन ये कर रहा था मैं कि ये जो गृहिणी है ये कमजोर होती है। तो भूख जो है राइट और लेफ्ट कई बार नोस्ट्रिल चलती है, तब जाके उसके बाद में भूख लगती है। और अनुलोमन भी अंत में हो पाता है ठीक से। तो ये स्थिति व्यक्ति समझ नहीं पाता। वो सोचता है कि मेरे को मल त्याग हो गया, 1 बार या 2 बार हो गया तो मेरा पेट साफ हो गया। पर वास्तव में
वो एक या दो बार का पचा हुआ निकलता है, बाकी और बाकी रह जाता है बीच में। उसको लगता है कि मेरा तो पेट साफ हो गया, लेकिन अंदर रह जाता है मल। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो काम बाकी रह रहा है अभी जीवनी शक्ति का। तो जीवनी शक्ति का काम जो बाकी है, और हमने भोजन फिर से कर लिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जीवनी शक्ति कई भागों में विभाजित हो जाती है। अग्नि जो है वो कई भागों में विभाजित हो जाती है। थोड़ी सी लगेगी जाके जो आगे बढ़ाना है उसको, उसमें थोड़ी सी लगेगी जो नया खाया है उसमें, और थोड़ा लगती रहेगी बाकी शरीर में। तो ऐसी स्थिति में फिर धातुओं का पाचन ठीक से नहीं हो पाता। जब धातुओं का पाचन ठीक से नहीं हो पाता, तो धातुओं के मल नहीं निकल पाते। आंख का मल, नाक का मल, कान का मल, मुंह का मल, पसीना और जननेंद्रियों के मल, ये जो मल हैं, बाल हैं हमारे, दाढ़ी मूछ है बड़े लोगों में, ये ठीक प्रकार से नहीं निकल पाते। और जब ठीक प्रकार से नहीं निकल पाते, तो अटकन रहती है। अटकन रहती है तो वही रोग बन जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या आवश्यक है? इसलिए आवश्यक यह है कि हमको ये पहचान होनी चाहिए कि हमारी जीवनी शक्ति कितनी मजबूत है, हमारी जठराग्नि कितनी मजबूत है, और वो कब कब कितना कितना कार्य कर रही है। तो ऐसी स्थिति में हम किस तरह से पहचान करें? अगर हमको पहचान आ गई अपनी अग्नि की, अपनी जीवनी शक्ति के कार्यों की, तो कोई औषधि लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर की। हम उसको समझकर जीवनी शक्ति को कार्य करने का पूरा अवसर देंगे, और जब पूरा अवसर देंगे कार्य करने का, तो कार्य पूरा होगा। उसके बाद में हम अगला भोजन करेंगे, है ना। तो क्या होगा? जीवनी शक्ति ने अपना कार्य पूरा कर दिया, तो सारी इंद्रियां बलवान रहेंगी। भले ही अग्नि कमजोर है, लेकिन जीवनी शक्ति को कार्य करने का पूरा अवसर मिल गया, तो सारे मल बाहर निकलेंगे अपने गति से। जीवनी शक्ति कार्य करेगी पूरा, तो इंद्रियां भी ठीक रहेंगी। ठीक है। तो जो मल वगैरह है ठीक से निकल जाएंगे, और हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। तो मल क्रिया केवल जो हमारे आहार नाल के दूसरे सिरे से जो निकलता है, केवल वही मल नहीं है। मल और भी बहुत सारे हैं जो शरीर में निकलने चाहिए, ठीक प्रकार से निकलने चाहिए, है ना। तो वो सारे मल भी ठीक प्रकार से निकलेंगे, तो धातुओं का निर्माण ठीक प्रकार से होगा, तो हम स्वस्थ रहेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर काम आधा अधूरा हो गया कि हमने आहार नाल के मल को निकालने का तो प्रयास कर लिया, उसमें से कुछ रह गया, तो फिर
पूरी तरह से स्वास्थ्य का अनुभव नहीं होगा। कैसा स्वास्थ्य का अनुभव? आंखों में ठंडक लगना, शरीर में हल्कापन रहना, उत्साह रहना, कार्य करने की इच्छा होना, उछलने कूदने की इच्छा रहना, हर कार्य में मन लगना, प्रसन्नता रहना, ये सारे लक्षण हमें नहीं मिल पाएंगे। तो अब ये देख लो हमको कितने ये लक्षण मिलते हैं। अगर मिलते हैं तो ठीक है, और नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब गड़बड़ है, और हम कहीं ना कहीं रोगी होने की स्थिति में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बनने नहीं देनी हमने। तो पहचान करनी है कि मेरी जठराग्नि कितनी बलवान है, मुझे कितनी बार बाईं और दाईं साइकिल पूरी होने के बाद में भूख लगती है। एक दिन नहीं खाएंगे, कम खाएंगे तो चलेगा ना, पहचान तो हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? मतलब एक बार हमने भोजन किया तृप्ति पर्यंत, तृप्तिर आहार गुणानाम, आहार जब हम करते हैं तो तृप्ति होनी चाहिए, प्रसन्नता हो जानी चाहिए। हाँ अब हम बढ़िया लग रहा है, अब हम जो है अच्छे से हमने भोजन कर लिया। तो ये तृप्ति बहुत जरूरी है। अब तृप्ति पर्यंत हमने भोजन तो कर लिया, लेकिन उसके बाद में अब हमें दोबारा भूख कब लगेगी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रतीक्षा करनी होगी, देखना पड़ेगा कब ये हजम हुआ, वायु का अनुलोमन, नीचे से गैस निकल गई, बदबू तो नहीं आ रही उसमें से। बदबू आ रही है इसका मतलब मल अभी पड़ा हुआ वो सड़ रहा था, उसी की बदबू है। चलो अगर ऐसा होता है तो पेट साफ करने की कोशिश करेंगे। कैसे कर सकते हैं? एनीमा वगैरह ले सकते हैं, या त्रिफला वगैरह सुबह के समय, सुबह सुबह लिया जाता है, 5 बजे से पहले त्रिफला लिया जाता है पेट साफ करने के लिए, तब होता है साफ। अलग अलग समय में त्रिफला के भी अलग अलग प्रभाव हैं, ठीक है? तो ध्यान देना है कि हमें अगली भूख कितने साइकिल पूरे होने के बाद लग रही है, ये हमको परीक्षण अपना स्वयं करना पड़ेगा। संसार का कोई डॉक्टर, कोई वैद्य आपको ये बता नहीं सकता, ये खुद ही देखना पड़ेगा। और अगर जल्दी हो जा रहा है, हमने तृप्ति पर्यंत भोजन किया और उसके बाद में घंटे भर बाद ही, 1.5 घंटे भर बाद ही हमें फिर भूख लग रही है, तो समझ जाओ मिथ्या है, झूठी भूख है। 2 घंटे बाद भी लग जा रही है तो भी झूठी भूख है, इतनी जल्दी हो नहीं सकता सामान्य रूप से। मतलब जिनकी पाचक अग्नि बहुत तीव्र है उनको हल्कापन, उत्साह कार्य में, और सारे जो लक्षण स्वस्थ व्यक्ति के हैं वो प्रकट हो जाएंगे। बहुत शक्ति महसूस होती है व्यक्ति को, कोई आलस से प्रमाद नहीं रहता शरीर में। तो ऐसा लक्षण है तो ठीक है, फिर मतलब पाचकाग्नि बहुत तीव्र है उसकी, तो हम मान लेंगे कि हाँ 3 घंटे में भी उसको दोबारा भूख लग जाएगी, कोई बात नहीं। 4 घंटे में भी लग जाएगी, 3 घंटे में भी लगती है तो भी रुकना चाहिए, 4 घंटे रुक जाओ। उसके लिए हमने आपको तरीका बता दिया कैसे रुकना है ना? लार का सेवन करते रहे तो उससे और स्वास्थ्य बढ़ेगा, बढ़िया होगा, सारी इंद्रियां बलवान हो जाएंगी, धातुएं मजबूत हो जाएंगी, परिपुष्ट हो जाएंगी, है ना? अग्नि को मौका दे रहे हैं इसलिए। तो ये बातें अभी मैंने अभी कम बताई हैं, अभी बतानी बहुत बाकी हैं आपको, अभी समझाना पड़ता है ना थोड़ा, इसलिए तो कुछ बातें बता दी और कुछ बातें मैं फिर अगली कक्षाओं में बताऊंगा। ठीक है, अभी समय हमारा समाप्त हुआ, अब अगली कक्षा मुझे लेनी है, तो आओ मिलकर एक बार ईश्वर का मुख्य निज नाम जो है उसका उच्चारण करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमें ये बातें स्वास्थ्य संबंधी सब समझ में आ जाए, और
हम हमेशा स्वस्थ रहे, उत्साहित रहे, पूरी शक्ति के साथ में हे ईश्वर आपकी आज्ञा का पालन कर पाए, ऐसी कृपा हम सब पे कीजिए। तो आंखें बंद कीजिए और ओम का उच्चारण। ओ सबको सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी।